राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी की 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी। वह घर का पूरा काम बड़े ही अच्छे ढंग से किया करती थी। काम खत्म होने के बाद वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम था, वह प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा की बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही कोई पूजा पाठ में उसका जो कोई भी विशेष रुचि नहीं थी, ना ही पूजा पाठ में उसका मन लगता था और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा तो अपने नाम के अनुसार सर्वगुण संपन्न थी और जो अमावस्या वो एक नंबर की जो काम चोर और घमंडी थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अपनी पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। राजा और रानी पूर्णिमा को ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे और हमेशा पूर्णिमा के साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ साथ जो अब राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब 4 बच्चे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, अब हमारी दोनों पुत्रियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन आप ऐसा करना कि जो हमारी पुत्री अमावस्या है उसका विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गौ माता की सेवा करना बहुत पसंद है। जब पूर्णिमा गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम ये हो जाया करेंगे। अमावस्या को तो कुछ काम करना पसंद ही नहीं है। इसके लिए तो आपको जो बड़ा राजघराना देखना होगा ताकि उसे कोई काम नहीं करना पड़े। अपनी रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है रानी। अब राजा अपनी दोनों पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अपनी प्यारी बेटी अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास के ही गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से अपनी दूसरी पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने फिर सारी बात रानी को बता दी थी। रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इस पूर्णिमा की मदद कैसे करते हैं, क्योंकि राजा रानी को भी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें पूर्णिमा का पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं सुहाता था। यह सोचने लगी रानी, यह बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मगन रहती है। पूर्णिमा का जो भाई था और उसकी जो पत्नी थी यानी पूर्णिमा की जो भाभी थी, वे पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा अपनी भाभियों के साथ घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उनका हाथ बटाती थी और बड़े प्रेम से अपने भाभियों के साथ रहती थी। जबकि अमावस्या अपने भैया और भाभी की कोई मदद नहीं करती थी, उल्टा उन पर जो रौब जमाती रहती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती थी, हमेशा अपनी भाभियों से बहसबाजी किया करती थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। अमावस्या और पूर्णिमा अब दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या जो उनकी लाडली बेटी थी उसे तो खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया,
जबकि पूर्णिमा जिसके साथ वो भेदभाव किया करते थे उसे कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या ने जो अपने घर पर शिव जी की जो कथा रखवाई, जिसमें अमावस्या ने सभी गांव वालों को न्योता भेजा, पर अपनी बहन पूर्णिमा को उसने पूजा में नहीं बुलाया। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाने लगी तो उन्हें इस तरह जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछने लगती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। तब वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि अरे पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा कहती है कि बहन, मुझे तो मेरी बहन ने जो न्योता ही नहीं भेजा, तो मैं तो नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि अरे पूर्णिमा, बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल हो गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने से क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात सुनकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या के घर पूर्णिमा पहुंचती है और अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह उससे कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई हो? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम आई गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को भूल कर भी यह मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, क्या पूजा पाठ करना गलत है? क्या गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है जो इस तरह मेरी गरीबी का जो और मेरा बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहाँ पर बैठी बैठी बस बार बार यही कहती रहती। इतने में ही शिव जी की जो कथा थी वह पूरी हो गई और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी जितने भी कथा सुनने वाले लोग थे सभी को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट आती है। पूरे रास्ते में वह यही सोच रही थी कि घर पर अपने बच्चों से उससे कथा का प्रसाद जब मांगेंगे तो वह उनसे क्या कहेगी, और यह भी सोच रही थी कि मैं मायके में अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह घर लौट आई और घर वापस लौट कर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है पूर्णिमा, चली जाओ। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए चली गई और चलते चलते रास्ते में पूर्णिमा को एक चबूतरा मिला जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे माता, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे यहाँ पर थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ।
तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद जो बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उसके पैर दबाए और उसके बालों में जो अच्छे से तेल की मालिश करके कंघी कर दी और उसके हाथ पैरों पर भी तेल की मालिश कर दी। फिर जो पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी मैं आपकी और क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा अब मुझे कोई काम नहीं है, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद पूर्णिमा को एक शिव मंदिर मिला। वहाँ पर उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि हे बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि हे बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है बिटिया, मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई है, ढंग से मुझे दिखाई भी नहीं देता है और कोई काम भी ढंग से नहीं होता। बिटिया तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर थोड़ा जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की पूरे की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की जो विधि पूर्वक पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। और ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत को ने फिर पूर्णिमा से कहा, अरे बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना सारा परिचय दिया और बताया कि अम्मा मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब वह बूढ़ी औरत यह सुनकर कहने लगी कि बिटिया अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी लोग आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए बिटिया तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और मेरे चबूतरे को भी साफ कर दो। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। और ऐसा कहकर पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया। फिर उस बूढ़ी माता ने जो पूर्णिमा से कहा, ठीक है बेटी, तुमने मेरा इतना काम कर दिया। फिर पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया, उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए, बूढ़ी अम्मा के पैर दबा दिए और फिर बोली, पूर्णिमा माँ जी अब सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे भी कर दूंगी। तब वह बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते समय मुझसे ज़रूर मिलकर जाना। फिर पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से आगे चल पड़ती है। चलते चलते पूर्णिमा जो एक नदी के पास आ जाती है, क्योंकि नदी को पार करके ही वह अपने मायके जा सकती थी। जब वह नदी के पास आती है तो वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह उससे कहती है, अरे बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी लोग आते हैं बिटिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं करता। देखो मेरा नदी का घाट कितना गंदा है। तुम एक काम करो बिटिया, नदी के किनारे की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी,
और वह वहाँ नदी के घाट की सफाई में लग जाती है। सारी सफाई खत्म होने के बाद वह बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और उससे कहते, माँ जी अगर कोई और काम हो तो बतलाइए, मैं वो भी कर दूंगी। तब बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे ज़रूर मिलते हुए जाना और इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से वह अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। उसे खूब सारी उससे जो बातें पूछते हैं और उससे बड़े खुशी खुशी जो मिलते हैं और कहते हैं, अरे पूर्णिमा, बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। यह सब देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो कोई तो है जो उसे देखकर इतना खुश होता है, वरना सभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़े ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर एक दिन वह अपने भैया और भाभी से कहने लगी कि भाभी, मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसके भाभी ने उसे विदा करने के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी उपहार में दी और बच्चों के लिए थैला भर के कपड़े और मिठाइयाँ और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने के लिए कुछ चीज़ें रखी और कहा कि तुम तो बहुत दिनों के बाद आती हो पूर्णिमा, अब की बार जल्दी से हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी हंसी खुशी से पूर्णिमा को विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंच गई और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद जो वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि पूर्णिमा, तुम इसे घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे, एक तो उसकी भाभी ने दिया और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर अब पूर्णिमा आगे चल पड़ी। चलते चलते पूर्णिमा वहीं काली माता के मंदिर के पास पहुंच गई। वहाँ चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी अम्मा जो साक्षात काली माता थी, बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा, अरे बिटिया पूर्णिमा, कहाँ थी तुम जो बड़े दिनों बाद आई हो? पूर्णिमा कहते हैं, हाँ माँ जी, अब मैं मायके में कुछ दिन रहकर आई हूँ और अब मैं आ गई। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तब काली माता भी उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं, बिटिया यह थैला अपने घर ले जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3-3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते पूर्णिमा शिव जी के मंदिर के पास आई, जहाँ मंदिर के पास बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी महाराज विराजमान थे। तब पूर्णिमा ने कहा कि बाबा, अब तुम कैसे हो, ठीक हो? तब बूढ़ा बाबा जो शिव जी महाराज से कहते हैं, अरे बिटिया तुम आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं तो आ गई। तब बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर ले जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया और एक गठड़ी बनाकर सिर पर रखकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर से रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी माता के रूप में मिलती है, जो उससे कहती है, अरे बिटिया तुम आ गई। तब पूर्णिमा कहती है, हाँ माई, मैं आ गई और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तब बुढ़िया माई कहती है, बेटा मैं तो तेरी राह देख रही थी, न जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। अच्छा किया तुमने
जो मुझसे मिलने के लिए आ गईं। यह कहते हुए तुलसी मैया जो बूढ़ी माँ के रूप में थी वह भी पूर्णिमा को एक थैला देती हैं और कहती हैं, बेटा यह थैला ले जाओ और इसे अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। और यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला भी ले लिया और वहाँ से आगे चल दी। अब जो एक गठड़ी उसके सिर पर थी और एक थैला हाथ में लिए पूर्णिमा धीरे धीरे अपने ससुराल की तरफ बढ़ रही थी। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े खुश हुए और कहते हैं कि माँ आप मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है मामा ने खूब सामान दिया है जिसे तुम लेकर आई हो। अब की बार तो मामा ने हमारे लिए खाने के लिए क्या भेजा है, जल्दी से हमें दिखाओ ना माँ। तब पूर्णिमा कहती है, बेटा थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठड़ी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखती है। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने का सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे हुए थे। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने भैया भाभी को दिल से दुआएं देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े जो अपने बच्चों को दे देती है, नए कपड़े जो उसकी भैया भाभी ने दिए थे, और खाने पीने की चीज़ें भी अपने बच्चों को दे देती है। और यह देखकर अपने जो पूर्णिमा के बच्चों का चेहरा खिल उठता है। उसके बच्चे जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे तो वे तो बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा दूसरा जो थैला खोलती है जो गंगा मैया ने उसे दिया था। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के और हीरे मोती जवाहरात थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें भी बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हो गई। फिर उसने चौथा थैला खोला जो स्वयं भोलेनाथ ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। उसके बाद से पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला, उसे जो तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब तो पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया था और पूर्णिमा और उसका परिवार अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे थे। एक दिन पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी जो भगवान शिव की कथा कराऊं। तो उसने सोचा कि अमावस्या भी आ रही है, अमावस्या के दिन मैं भगवान शिव की कथा कराऊंगी। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रख लिया और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को वह बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और उसे भी शिव जी की कथा सुनने आने के लिए कहने लगी और उसे भी न्योता दिया। अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि देखो, इसने इतने गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, इतने सारे सुंदर वस्त्र और इतने सारे गहने इसके पास कहाँ से आ गए। इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आ सकता है। यह जानने के लिए तो अब मुझे इसके घर जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या तो आश्चर्यचकित रह गई और अपनी बहन पूर्णिमा से कहने लगी, पूर्णिमा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई? तुम तो एक गरीब थी। पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया और मेरी गरीबी का जो खूब मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई, घर आई और घर से मायके चली गई। मन में सोच रही थी मायके जाऊंगी तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते पूर्णिमा ने
जो जो उसके साथ घटना घटी थी वह सारी बात अपनी बहन अमावस्या को सुना दी। यह सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि बहन तुम भी मुझे अब प्रसाद मत देना और मुझे खूब खरी खोटी सुनाओ, मेरा खूब मजाक उड़ाओ। पूर्णिमा कहने लगी कि देखो अमावस्या, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो यह प्रसाद सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह बिना प्रसाद के ही सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए चली जाओ, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा, मायके भी जाते रहना चाहिए और कुछ दिन रुककर फिर चली आना, अभी मुझे कोई काम है। तब अमावस्या ने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जाने के लिए चलती है तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा मिला, जिस पर तुलसी माता बैठी हुई थी बुढ़िया माई के रूप में। तब तुलसी माता ने अमावस्या से कहा, अरे बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई कर दो। बूढ़ी अम्मा के इतना कहते अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूँगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ? तुम्हारे और तो कोई काम है नहीं तुम लोगों को, तुम तो ऐसा करो कि आसपास कहीं पर भी पानी होगा लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या उस बूढ़ी माई को फटकार लगाकर वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते उसे शिव जी का मंदिर मिला। वहाँ पर भगवान से बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे हुए थे। वे पूर्णी अमावस्या को देखते ही कहते हैं, अरे बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब भोले बाबा बने बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा मेरे मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या तो नक कर कहती है कि देखो मुझे ना और भी काम है, तुम्हें मैं क्या काम करने वाली लगती हूँ? ऐसा कहकर वह आगे चल पड़ती है। चलते चलते अब अमावस्या को काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी माता के रूप में बैठी हुई थी। अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या कहने लगी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मेरे मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क उठती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे इस मंदिर में पूजा पाठ करूँगी? तुम्हें क्या मैं नौकरानी नजर आ रही हूँ? और ना मैं तुम्हारी कोई पूजा पाठ करूँगी और ना ही मैं तुम्हारी कोई सफाई करूँगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा है कि तुम खुद ही कर लो, तुम्हारे और कोई काम तो है नहीं। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर उसे वही नदी आई। उसके किनारे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो कि साक्षात गंगा मैया थी। वह अमावस्या को देखकर बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? उसने कहा कि माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन बिटिया मेरा एक काम कर दो, नदी में स्नान करने तो बहुत से लोग आते हैं पर इसके किनारे की साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मेरे घाट की सफाई कर दो अच्छे से। तब बूढ़ी माँ के इतना कहते अमावस्या तो नक कर कहती है, अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है? तुम्हें क्या मैं कोई काम करने वाली नजर आती हूँ? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर साफ सफाई करने लग गई। इस बार बूढ़ी अम्मा को जो वह खूब भला बुरा कहते हुए अमावस्या आगे बढ़ती है। अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए, लेकिन वह तो अपने अधिक गुस्से के कारण
उन कांटों से भरी नाव में भी बैठ गई। उसके पैरों में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतर कर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसके भाई और भाभी उसे इस हालत में देखते हैं और उसके पैरों के बारे में जो उससे कुछ नहीं पूछते और मन ही मन कहने लगते हैं, हो ना हो यह कोई काम तो करती नहीं है और ना ही किसी की बात मानती है, जरूर घर में कलह करवाने के लिए आई होगी। अब क्या कहना, अब जो पूर्णिमा तो हमारे सारे कामकाज में हाथ बटाती है, यह तो कुछ करने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा बातचीत करने से फ़ायदा नहीं है कि नहीं तो घर में कलह होना पक्का है। और जल्दी से यह वापस चली जाए ऐसा सोचकर जो उसकी भाभी अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं करती और जल्दी जल्दी खाना बनाकर खा पी कर वे लोग सो गए। अमावस्या सुबह जल्दी उठी। उसने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी मैं ससुराल वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो भाभी आपने एक थैला दिया था पर मुझे कुछ नहीं दोगी। तब भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ अमावस्या, क्योंकि तुम्हारा तो थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बिटिया आ गई। तो अमावस्या बोली, हाँ मैं आ गई हूँ। कुछ देर अमावस्या वहीं खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि बूढ़ी अम्मा, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और वहाँ से भी अमावस्या आगे चल पड़ी। आगे चलने पर उसे फिर काली माता मिली और अमावस्या ने कहा, अमावस्या ने जो काली माता से भी थैला मांगा, तुमने पूर्णिमा को तो थैला दिया था। तो काली माता जो अमावस्या से कहती है, ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते वह फिर वही शिव जी के मंदिर के पास आई जहाँ भोले बाबा बूढ़े आदमी के रूप में बैठे हुए थे। उन्हें देखते अमावस्या बोली, मेरा थैला कहाँ है? बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए मिली। वहाँ पर चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही तुलसी माता ने कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया थोड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला वहीं मिल जाएगा। अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुँची तो उसने आंगन में देखा, वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोल कर देखा। किसी थैले में मिट्टी भरी हुई थी, किसी थैले में पत्थर रखे हुए थे, किसी थैले में कोयला भरा हुआ था। मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया। वह दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो सब इतना कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा उससे कहती है कि बहन, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की भी इज्जत नहीं करती हो, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तुमने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माता को ठुकरा दिया, भगवान भोलेनाथ को ठुकरा दिया और तुमने जो उनका कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने उन सब का कहा हुआ काम बड़े श्रद्धा भावना से किया था, इसलिए यह सब मुझे प्राप्त हुआ। यह सब मुझे मेरी पूजा और भक्ति का फल मिला है। तो यह बात सुनकर अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों बहनों के बीच भेदभाव किया था। आज मेरी आंखें खुल गई बहन, मुझे कुछ नहीं मिला,
कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान शिव की भक्ति करना चाहती हूँ। भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तब पूर्णिमा कहने लगी कि बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उनकी कथा जो करवाना। 3 सूत्र का ज्ञान मांगना, दया मांगना पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों का अपने जीवन में जो पालन किया है और सच्चे मन से अपनाया है, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ मैंने पूरी श्रद्धा के साथ की है, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास एक अमीर घर में विवाह होने के बाद भी सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो गया है। यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई। भगवान की पूजा पाठ अब वो करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, भोलेनाथ, हे शंकर भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर बहुत अत्याचार किए हैं। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी, दूसरे की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, जैसे शिवजी महाराज ने पूर्णिमा पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। जैसे अमावस्या पर करी, वैसे किसी के लिए ना आए, जैसे पूर्णिमा के लिए आई, वैसे सबके लिए आए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।